ये वो नूर था जिसने अंधेरों को खत्म किया और इंसानियत को रोशनी दिखाई। तारीख के औराक गवाह हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। एक ऐसा जमाना जहां इंसानियत कमजोर थी और मुआशरा जुल्म और जहालत में डूबा हुआ था। इस दौर में औरत को इंसान नहीं समझा जाता था, बल्कि उसे नजरअंदाज कर दिया जाता था। लोग बेटी की पैदाइश को बोझ समझते और खुशी के बजाय अफसोस करते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी ही बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, जो एक खौफनाक हकीकत थी। मगर फिर सहराए अरब से एक नई सुबह तुलू हुई जो उम्मीद की किरण बनकर आई। ये वो नूर था जिसने अंधेरों को खत्म किया और इंसानियत को रोशनी दिखाई। इस पैगाम ने लोगों के दिल बदले और एक नया मुआशरा तश्कील दिया। और सबसे बढ़कर उसने औरत को इसका असल मकाम और इज्जत अता की। वही बेटी जो कभी बोझ समझी जाती थी, अब रहमत करार दी गई। बाप और बेटी के रिश्ते को मोहब्बत, शफकत और रहमत का खूबसूरत नाम दिया गया। नबी करीम ने बेटियों की अच्छी परवरिश को जन्नत की जमानत करार दिया। इस्लाम ने बेटी को विरासत, तालीम और इज्जत का मुकम्मल हक दिया। जब औरत बीवी बनती है तो वो घर की सुकून और मोहब्बत का मरकज बन जाती है। शौहर और बीवी का रिश्ता मोहब्बत, एतमाद और एक दूसरे के एहतराम पर कायम होता है। कुरान ने उन्हें एक दूसरे का लिबास करार दिया, यानी हिफाजत और इज्जत का जरिया। इस्लाम ने निकाह को मुकद्दस बनाया और औरत की रज़ा को लाजमी करार दिया। फिर एक ऐसा मकाम आता है जहां अल्फाज भी इसकी अजमत बयान नहीं कर सकते। वो अजीम हस्ती है माँ, जिसके कदमों तले जन्नत रखी गई है। माँ की मोहब्बत बेमिसाल है और उसकी खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। नबी करीम ने 3 बार माँ का हक बयान किया, जो उसकी अजमत को जाहिर करता है। आज हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हम उन तालीमात पर अमल कर रहे हैं? क्या हम अपनी औरतों को वो इज्जत दे रहे हैं जिसका हुक्म हमें दिया गया है? याद रखें, एक मजबूत और कामयाब मुआशरा वही होता है जहां औरत महफूज हो। आए अहद करें कि हम अपनी औरतों को इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक जरूर देंगे।